जय श्री राम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनना है तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अब कहो बखानी। देवन्न समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी वह भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन्न के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चहिम नाथ तुम्हारा विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारि रति कहु बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्ना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वचन दिया बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन्न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा शिव जी रति को कहते हैं, हे जब पृथ्वी पे बड़ी भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन है, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा शिव जी कह रहे हैं रति को। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ, ऐसे मुनिवर कह रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए और कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया, ऐसा वो कह रहे हैं।
ब्रह्मा जी। तो आगे कहते हैं, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने आपका अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, ऐसा ब्रह्मदेव शिव जी से कह रहे हैं। तो बाकी का हम कल देखेंगे। राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी उत्साह मिलेगा। आपका एक सब्सक्राइब आपने किया तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।